फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है बीएस क्लासेस में। बीपीएससी 2023 फर्स्ट शिफ्ट का संपूर्ण हल लेकर के आपका पीएस क्लासेस प्रेजेंट हो गया है। चलिए फटाफट आप जवाब देखने की कोशिश करिए। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होता है सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए एच पोलक थे। कौन थे? ए एच पोलक। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित L2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो राइट ऑप्शन आप यहां पर दे दीजिएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं। 5 क्वेश्चन देखते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय IC के किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? इसका राइट ऑप्शन आप सीधे दे दीजिएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट वन, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIP-IC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 6 का आंसर आपका होगा सी, पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट वन लीजिए। रावन विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? तुरंत आप जवाब दीजिएगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट वन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है बी, USA ने। नेक्स्ट वन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। यहाँ पर आपका सीधे जवाब हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनोवो को। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो राइट ऑप्शन आप दे दीजिएगा, लिंडा याकिरिनो। बी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट वन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? यहाँ पर जो राइट ऑप्शन के करीब आप जाएंगे तो यहाँ पर ए की तरफ चले जाइएगा, 53.57 आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट वन, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा पेपर सेमी कलाकार के रूप में। नेक्स्ट वन, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जवाब आप देंगे पद्मश्री बिमल पटेल। नेक्स्ट वन, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? इसका राइट ऑप्शन आप होगा आपका, या तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, लेकिन राइट ऑप्शन ज़्यादातर बी की तरफ जाना चाहिए, तो बी भी हो सकता है और यहाँ पर सी भी हो सकता है। तो इसको जो है स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, आगे हम बात करते हैं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर आप राइट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? 16 का आप जवाब दीजिएगा, मोरक्को। चलिए 17 देखते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप सीधे जवाब दीजिए, फटाफट मिलान करते जाइए। यहाँ पर जो सही होगा आपका डियर ले लीजिएगा, आप जो है 17 का डी सही कर लीजिएगा। क्या होगा? 17 का डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो यहाँ पर सीधे आंसर आप दे दीजिएगा, आपका हो जाएगा बी, यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। चलिए 18 से आगे चलते हैं। 19, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तुरंत जवाब दे दीजिएगा ए की तरफ, शुक्र। क्या हो जाएगा? 19 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं डियर।
निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा ए, वेनेजुएला। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो यहाँ पर जवाब सी दे दीजिएगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आगे अगर हम बात करें तो 22 क्वेश्चन देखिए, स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग बताइए। तो यहाँ पर आप सही युग बता दीजिएगा ए। चलिए नेक्स्ट वन, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में समय क्या होगा? तुरंत ऑप्शन दीजिएगा, मिला लीजिए, दोपहर 2 बजे। नेक्स्ट वन, 24 महासागरीय पर्पटी की मुख्य खनिज घटक क्या है? तो तुरंत ऑप्शन आप दीजिएगा, ए की तरफ जाएंगे, सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखिए 25, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा सी की तरफ चले जाइएगा, सी। नेक्स्ट, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है बी की तरफ चले जाइएगा, लूनेज क्षेत्र, गुजरात। नेक्स्ट वन, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? ये जो करते हैं कदम्ब की। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायज़ के मौसम में की जाती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी दे दीजिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा नेक्स्ट वन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आप जाइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला प्रश्न, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? आपका जवाब हो जाएगा ई की तरफ जाइएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए, 1938 में किसके अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? आपका जवाब होगा पहले ऑप्शन की तरफ चले जाइएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? आप इसका जवाब दे दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सही होता है। नेक्स्ट वन, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो जवाब आप दे दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन सी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? आपका जवाब आ जाएगा सी की तरफ चले जाइएगा, सी की तरफ, और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगर हम बात करें तो सी की तरफ चले जाइएगा, ये होगा अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? बहुत प्यारा सा प्रश्न आया था, इसका जवाब हो जाएगा पूना। अगले का जवाब देखिए, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तुरंत आप जवाब दीजिएगा, मिला लीजिएगा, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट वन, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जेलर ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये राइट ऑप्शन आप दे दीजिएगा, ह्यूज रोज ने। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में सह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा जगजीवन राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1918 के किस महान में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीगेशन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो राइट ऑप्शन आप कर लीजिएगा, ये होगा नवंबर में। ठीक है, 40 का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मत शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? सीधे जवाब हम देते हैं, इसका हो जाएगा सी। चलिए फटाफट आंसर लेते रहिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो आप यहाँ पर बता दीजिएगा, ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट लेते हैं, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षति, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? ये आप जवाब दे दीजिएगा डियर फ्रेंड। अगर हम बात करें
तो ये आपका हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय पहला। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस का सरदार वल्लभ भाई पटेल का द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? जवाब आपका रहेगा पहला ही ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट वन, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा। अभी ये जो क्वेश्चन है ये स्टार कर लीजिएगा, कंफर्मेशन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्धारित की थी? इस पर भी 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो अब क्या माना जाएगा इसको भी अभी आप स्टार करके रखिए। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं। एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी के में कितने प्रतिशत का अंशदान है? ये भी प्रश्न अभी जो है कंफर्म दायरे में नहीं है, इसको भी आप स्टार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें यहाँ पर आपको मैचिंग करना, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सीधे आप मिला दीजिएगा सी को। किससे मिला दीजिएगा? सी वाला जो ऑप्शन है इसी को आप मिला लीजिएगा, यही आपका करेक्ट होता है। सी 48 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 49 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया? इसका जवाब दे दीजिएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्रीड इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखी? इसका जवाब होता है धर्मपाल, सी ऑप्शन सही होता है। भारतवर्ष के संविधान में प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुक्त किसे आशासित करता है? तो ये करता है बी ऑप्शन राइट होता है, देश की एकता व अखंडता को। नेक्स्ट लीजिए, इनमें से किससे कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ये कहा था ए ऑप्शन NV रमना ने। नेक्स्ट देखिए, 53 में सूची को मिलाना है। इस सूची को मिलाते समय आप बी का आंसर मिला लीजिएगा, यही करेक्ट होता है। बी जो बी है वो करेक्ट होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ है? तो यहाँ पर आप चले जाइएगा ई ऑप्शन की तरफ, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ये राइट ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक ले लीजिएगा। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? इसका सीधे जवाब मिला लीजिएगा, पहला ही राइट ऑप्शन होता है। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटकी रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है? इसका जवाब दे दीजिएगा आप जो है बी सही हो जाएगा, रूपात्मक आवर्धन। नेक्स्ट, जनसंख्या की युवा क्षमता जिसके द्वारा निर्धारित की जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन आप देने की कोशिश करिएगा, ए की तरफ चले जाइएगा, सीमित संसाधन। अगला लेते हैं 59 मेथोमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किसे दूषित पानी में पीने के कारण होता है? तो ये देख लीजिएगा, राइट ऑप्शन नाइट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? 60 का सीधे जवाब दे दीजिएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 60। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो यहाँ पर ऑप्शन आप दे दीजिएगा उपयुक्त में से ये वाला, डी विल बी द करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है, दे दीजिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 63 आप देखिए, 63 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? सीधे जवाब मिला लीजिएगा, सी पादप हिरण शेर, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी किसके द्वारा? जीवाणु। नेक्स्ट अगर बात करें
ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला में सांख्यान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, तो कहा जाता है क्या, 66 का ए, आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसमें प्रतिशत बताना है, तो आप यहाँ पर सीधे जवाब दीजिएगा 1%। नेक्स्ट वन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, सीधे जवाब दीजिएगा, फेमस क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा, 68 का ए कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद है, तो आप 69 का कर लीजिएगा, स्वपोषी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप दे दीजिएगा, फास्फोरस चक्र हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक गैसों में परिवर्तित करता है, तो जवाब आप सीधे दीजिएगा, स्वपोषी। नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सीधे आप दे दीजिएगा, कहा जाता पराबैंगनी किरण। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का सीधे हम जवाब दे देते हैं इसमें, तो जवाब सीधे ले लीजिएगा। इस 73 का आपका हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 74 का देख लीजिए, 74 का जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 96। 75 का देख लीजिए, 75 का आपका हो जाएगा 120। 76 का देख लीजिए, तो जो 76 का आपका हो जाएगा यहाँ पर सीधे ले चलते हैं, वो हो जाएगा बी, 76 का बी। 77 देख लीजिए, 77 में आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो सीधे 20 की तरफ जाएगा, 20। चलिए नेक्स्ट वन, 78 को अगर हम देख लें, सीधे सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, तो 78 का आपका हो जाएगा हर वर्ग आयात, तो पहले की तरफ चले जाइएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, इसमें कोडिंग है, सीधे जवाब हम देते हैं, ये 79 का जो आपका होगा वो बी हो जाएगा, 79 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, 80 की बात करें तो यहाँ पर सीधे जवाब आप ले लीजिएगा, ये हो जाएगा, ए की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट वन, 81 का देखिए, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए, सीधे आप जवाब दीजिएगा पुस्तक। नेक्स्ट आंसर मिलाते जाइए फटाफट। चलिए 82 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सीधे आप कर लीजिएगा, 82 का आई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन, यहाँ पर सीधे दो संख्याओं वाला पूछा है, 21 संबंध है 10 के अनुपात में, तो इसका राइट ऑप्शन आप दे दीजिएगा 3, 4, 1। ऑप्शन चेक करते जाएं, क्वेश्चन आगे पीछे नहीं है। 84 देखिए कि स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसका आंसर सीधे आप मिला लीजिए, 55 संबंधे 48 हो जाएगा, यही करेक्ट है। 85 को चेक करिए, इसमें जो है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से, सीधे हम जवाब देते हैं 144400, ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, 86 का आपको जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है, सीधे आप मिला लीजिएगा, आपका सीधे आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा सी की तरफ चले जाइएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 86 का सी सही होता है। 87 देख लीजिए, सीधे ऑप्शन देख लीजिए, 87 में राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 87 का 30 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 88 में राइट ऑप्शन आपका 22 हो जाएगा। चलिए आगे देखते जाइए, 89 की अगर हम बात करें तो 89 में जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये वाला, पहला ये ऑप्शन सही होता है, 16 सही 2/3, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करें, देखिए 90 की अगर हम बात करें तो 90 में आपका हो जाएगा 84, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला 91 का जवाब होगा आपका 3 हो जाएगा। 92 की तरफ चलते हैं, 92 का मिला लीजिए, तो 92 में हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 93 की बात करते हैं तो 93 में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा।
लगातार मिलाते रहिए, लगातार आंसर पीएस क्लासेस दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। 94 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा कितना स्कोर जा रहा है आपका। 95 का आप लीजिएगा, 95 का ए हो जाएगा, 450 हो जाएगा। नेक्स्ट वन 96 का लीजिएगा तो यहाँ पर 4 वर्ष हो जाएगा। 2 वर्ष पहले एक की आयु वर्षों के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग इतना है, इसका आंसर ये है। अगर हम बात करें 97 की बात करें, 96 हो गया, 97 की बात करें तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ रहा है आपका सी आ रहा, -2/3, इसको मिला लीजिएगा। 98 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60, ठीक है, सीधे मिलाते चलिए फटाफट। 99 की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी, 99 का बी हो जाएगा, तो 99 का हो जाएगा बी 1951। चलिए डियर फ्रेंड 99 के बाद लेते हैं 100 का आपका हो जाएगा सी 1। नेक्स्ट वन 101 का आपका जो हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ये वाला, तो क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन। देखिए यहाँ पर 2 बार दे रहा है, चलिए क्या हो जाएगा पहला, 101 का पहला। दूसरा देखिए 102 का, इसमें से हो जाएगा ई वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट लीजिए 103 की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 की बात करें तो इसमें 9 आएगा, 9 आएगा मतलब बी। 105 की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा रक्त प्लाजा। 106 का देख लीजिए, सीधे मिलाते जाइए, एक समान क्षेत्र लेंस वाला, तो इसमें जो होगा 106 का होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 107 का मिला लीजिए, बी रंजकपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। 108 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका होगा आनुवंशिकता हो जाएगा, क्या हो जाएगा आनुवंशिकता। चलिए आगे बात करें 109 की अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट वन 110 का चेक करना आपको, यहाँ पर आप मिला लीजिएगा हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट ईयर यहाँ पर अगर हम बात करें तो वन से रिलेटेड होगा, 111 का आपका बी सही होता है। 112 लीजिए, खाने के डिब्बे पर ये प्रश्न था, तो 112 का आप ए की तरफ चले जाइएगा। चलिए 113 अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो ये आप जानते ही हैं, डी कर लीजिएगा, प्रयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट वन इमली में कौन सा अम्ल होता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इसमें डी होगा, किसकी तरफ जाएंगे, कोलीफॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, तो इसके हम किसकी तरफ जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक होता है, तो हम चले जाएंगे डी की तरफ। नेक्स्ट वन 116 का सही जवाब आप देंगे वोल्ट मीटर। और 117 देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र होता है सदिश मात्रा, ठीक है ना, इसको आप कर लीजिएगा। 118 की बात करें सीधे राइट आंसर दीजिएगा, ई की तरफ चले जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और डियर फ्रेंड हम बात करें 119 की तरफ हमको जाना है, तो इसमें होगा बैगनी, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक, ये प्रश्न था इंग्लिश वाला, सही देख लीजिएगा, तो बैगनी। और आखिरी प्रश्न आपका आ गया, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, इसमें राइट ऑप्शन आपका है उठेगी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो प्यारे साथियों संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर आंसर की दी गई, ऑथेंटिक आपको फर्स्ट शिफ्ट का, तो इसे आप मिला लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका स्कोर गया। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।